नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि एक मेल गमीट और एक फीमेल गमीट जो है वो यूनियन होता है और जिससे जो है वो जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। तो वही देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसे कि हमें पता है इसमें एक मेल गमीट होता है, एक फीमेल गमीट होता है, वही दिया है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑकर विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल। दो जर्म सेल यानी जर्मिनेशन सेल या फिर हम इसको सेक्स सेल बोलते हैं। तो उसका जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑकर विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल, यानी दो जर्म सेल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेल और एक फीमेल। फीमेल गमीट्स एंड मेल गमीट्स आर दोज टू जर्म सेल। गमीट्स कितने प्रकार के होते हैं? मेल और फीमेल। मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम या एग को हम गमीट्स बोलते हैं। टू मेन प्रोसेसेस ऑकर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेस जो है वो ऑकर होती है। पहला जो होता है वो होता है गमीट का फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, गमीट्स आर फॉर्म बाय मियोसिस। हमने मियोसिस की प्रोसेस को अच्छी तरीके से प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि मियोसिस क्या होता है। उसमें से जो है वो गमीट जो है वो फॉर्म होते हैं। इन द मियोसिस क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, यानी जो डिप्लॉयड होते हैं उससे जो है वो मियोसिस में हैप्लॉइड जो है वो क्रोमोसोम बनते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी एंड हेंस हैप्लॉइड गमीट आर फॉर्म, और उससे हैप्लॉइड गमीट जो है वो फॉर्म होते हैं मियोसिस से। तो ये किस में होता है? जर्म सेल यानी सेक्स सेल जो होते हैं, जो गमीट्स होते हैं उसमें डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉइड सेल जो है वो बनते हैं। दूसरी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, ये यन बने, एक हैप्लॉइड सेल जो है वो होगा मेल का और एक हैप्लॉइड सेल जो बनेगा वो रहेगा फीमेल का, और दोनों जो है वो यूनियन हो गए। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड जाइगोट यानी 2n का। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट एक बनेगा, यानी एक यन मेल का आएगा और एक यन फीमेल का आएगा, n+n 2n होगा। और डिप्लॉयड जाइगोट, जाइगोट यानी एक एम्ब्रियो की पहले की जो स्टेज होती है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। और डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गमीट्स, यानी एक मेल गमीट्स हैप्लॉइड और एक फीमेल गमीट्स हैप्लॉइड, इन दोनों का यूनियन होगा और एक डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो बनेगा। जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस, पर जाइगोट जो है वो माइटोसिस से जो है वो डिवाइड होता है एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म। उसके बाद जाइगोट जो है वो माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होगा यानी, और उससे जो है वो एम्ब्रियो फॉर्म होगा। माइटोसिस में हमें पता है कि क्या होता है, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्स टू न्यू इंडिविजुअल्स, और एम्ब्रियो जो है वो नए इंडिविजुअल्स में जो है वो डेवलप होगा। टू पेरेंट्स, दैट मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल पेरेंट्स होता है और एक फीमेल पेरेंट्स होता है। फ्यूजन ऑफ मेल गमीट्स ऑफ मेल पेरेंट्स, तो मेल पेरेंट्स का मेल गमीट फ्यूज होता है एंड फीमेल पेरेंट्स का फीमेल गमीट जो है वो यानी फ्यूज होता है। ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज द रिकॉम्बिनेंट जीन विद दिस, यानी रिकॉम्बिनेंट जीन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हेंस द न्यू इंडिविजुअल शो सिमिलरिटी, क्योंकि दोनों देखिए मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट जो रिकॉम्बिनेंट जीन होते हैं उसकी वजह से कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है। कुछ पेरेंट्स की सिमिलरिटी जो है वो बच्चे में आती है, पर उसी के साथ जेनेटिक वेरिएशन होने की वजह से उसमें कुछ अलग डिफरेंस भी देखने को मिलता है। देखिए, हेंस न्यू इंडिविजुअल शो सिमिलरिटी विद बोथ पेरेंट्स ऑफ सम कैरेक्टर एंड हैज सम कैरेक्टर डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, और कुछ कैरेक्टर डिफरेंट भी होते हैं क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस, क्योंकि जीन में कुछ बदलाव होते हैं उसकी वजह से कुछ डिफरेंट कैरेक्टर भी बच्चों में होते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशन, जो डाइवर्सिटी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ही डाइवर्सिटी आती है, नहीं तो पिता और सेम रहते पर जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है और उसकी वजह से कुछ सिमिलरिटी भी आती है और कुछ जेनेटिक वेरिएशन की वजह से कुछ डिससिमिलरिटीज भी देखने को मिलती है। जेनेटिक वेरिएशन हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट, और जेनेटिक वेरिएशन यानी उनके जो कुछ सिमिलरिटी होती है कुछ डिससिमिलरिटी होती है। तो जेनेटिक जो वेरिएशन है यानी जीन्स में जो वेरिएशन हो रहा है उसी वजह से बाहर के एनवायरनमेंट में जो कंटिन्यू चेंज हो रहा है उसमें अडॉप्ट होने की क्षमता जो है वो नए पीढ़ी में जो है वो विकसित होती है। ठीक है, चेंज एंड देयरफॉर द मेंटेन एग्जिस्ट, और वहाँ पे वो एग्जिस्ट कर सकता है। ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सेव देमसेल्फ फ्रॉम द एक्सटिंक्ट, यानी और उसी वजह से एक्सटिंक्ट यानी नष्ट होने से वो बच सकते हैं। अब पहले के ज़माने की अगर हम बात करें तो पहले में ज़माने में इतना पोल्यूशन नहीं था, पर आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो डे बाय डे पोल्यूशन बढ़ रहा है, पर उस कंडीशन में भी हम जिंदा रह सके क्योंकि हम वहाँ पे उस कंडीशन में यानी एग्जिस्टेंस के लिए हमारी जो नई पीढ़ी है वो दिन बदर जो है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है और उसकी वजह से वो एडजस्ट हो रही है। ऐसा अगर नहीं होता तो हम पोल्यूशन में जिंदा नहीं रह पाते।
तो नए वेरिएशंस को जो है वो एडजस्ट कर लेती है, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस है। व्हाट वुड हैव बीन हैपन इफ द मेल एंड फीमेल गमीट्स हैव टू डिप्लॉयड, देखिए दोनों अगर डिप्लॉयड होते तो फिर 4n यानी क्रोमोसोम नंबर चेंज होता, और ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जो मेल एंड फीमेल गमीट्स है वो हैप्लॉइड ही होना जरूरी है ताकि डिप्लॉयड, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है। अगर ये ऐसा हुआ तो क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस आ जाएगा और वो हो पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट वुड हैव बीन हैपन इफ द सेल्स इन नेचर हैड नॉट बीन डिवाइडेड बाय मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है हमें पता है, मियोसिस में क्या होता है, जो डिप्लॉयड सेल है वो हैप्लॉइड में फॉर्म होते हैं, और अगर मियोसिस नहीं हुआ तो हैप्लॉइड फॉर्म नहीं होगा, हैप्लॉइड का रीयूनियन होकर डिप्लॉइड तो जाइगोट फॉर्म नहीं होगा, तो सारी दिक्कतें हो जाएगी, आगे जो है वो पीढ़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो ये सारी दिक्कतें होगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है वो नेक्स्ट पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। आज के पार्ट में हमने जो है वो थोड़ा ये जानने की कोशिश की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में क्या होता है, तो जाइगोट फॉर्मेशन, उसी के साथ जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है। तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, एक मेल गमीट फीमेल गमीट फ्यूज होते हैं और एक डिप्लॉयड सेल जो है वो बनते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।